पादौ यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीय तूर्यौ कथितौ यदोरुः। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान के उरु प्रदेश हैं, जंघा हैं, और पंचम और षष्ठम भगवान के नाभि कटी प्रदेश है, और अष्टम और नवम भगवान का उदर प्रदेश है। दशम स्कंद भगवान का हृदय प्रदेश है। एकादश स्कंद भगवान का मुखारविंद है, और भगवान के द्वादश स्कंद जो है भगवान के लालाट हैं, मस्तक हैं। साक्षात श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगलमय विग्रह हैं। यह ब्रह्मा जी ने घोषणा कर, देवताओं को समझ में आ गया कि भागवत पुराण यह अद्भुत है, दिव्य है, जिसमें साक्षात नारायण हरि ही निवास करते हों। उसकी कथा, उसकी लीला, उसकी विशेषता, उसके महत्व के बारे में यह समस्त वेद पुराण इतिहास हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कहते हैं नेति नेति, इससे आगे तो मैं भी नहीं जानता। भगवान अपनी कृपा से अपने भक्तों के हृदय में प्रविष्ट करके जो लिखवा दें, उससे बड़ा तो वेद में भी नहीं है। यह ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, अद्भुत अलभ्य कथा, नैमिषारण्यक की पावन भूमि में बैठ करके शौनक आदि ऋषि श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, यह कथा बड़ा ही अद्भुत कथा है, जिसके श्रवण से, श्रवणात् पठनात् सद्यः वैकुंठ फलदायक। इस कथा को व्यक्ति श्रवण कर ले, इस कथा का एक श्लोक का भी लेकर के नित्य जाप कर ले, तो सद्यः वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ का फल यह कथा देने वाली है। ऐसी पावन मंगलमयी कथा को सूत जी नैमिषारण्यक की भूमि में शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सूत जी ने कहा कि देखो, यह पावन मंगलमयी कथा सप्ताह की विधि से नारद जी ने शनकादिकों से श्रवण किया था। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, नारद जी कहीं बहुत अधिक देर तक विलंब रुकते नहीं है, तो वो 7 दिन तक बैठ करके उन्होंने इस कथा को कब और कहां पर और क्यों सुनी। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम। मैं आप सबको एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुना रहा हूं। आप सुनो कि नारद जी ने कब सुनी, कहां सुनी, कैसे सुनी, क्यों सुनी, और किसके लिए यह कथा नारद जी ने श्रवण किया। कहते हैं कि एक बार की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनत, सनातन कुमार, ये 4 भाई। इन चारों भाइयों का स्वरूप क्या है? तो पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेशामपि पूर्वजाः। ये हमेशा 5 वर्ष की ही अवस्था में रहते हैं, 5 वर्ष से ज्यादा बड़े नहीं होते, और करते क्या हैं? तो भगवान का भजन करते हैं। जब इन्हें कोई संसार का व्यक्ति नहीं मिलता, तो ये चारों भाई आपस में ही बैठ जाते हैं। एक भाई कथा सुनाता है, दूसरी भाई जयकारा लगाता है, तीसरी भाई ताली बजाता है, और एक लोग नृत्य करते हैं। ऐसे बैठ करके ये चारों को चारों बैठ करके भगवान नाम का संकीर्तन करते, भगवान की कथा को गाते हैं। बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल में, बोलिए बद्रीनाथ भगवान की। कितने लोग गए हैं बद्रीनाथ धाम? अच्छा, बहुत कम लोग गए हैं। जाके दर्शन करना चाहिए। बद्रीनाथ धाम को पृथ्वी का वैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान भी
बैठ करके तपस्या करते हैं, वो बद्रीनाथ धाम है। उसकी महिमा बड़ी अद्भुत है बद्रीनाथ धाम की। वहां पर ये चारों भाई सनक सनंदन सनत सनातन कुमार उस बद्री विशाल बद्रिका आश्रम में जब पहुंचे तो वहां पे उन्होंने नारद जी को देखा। और नारद जी को जब देखा तो नारद जी का चेहरा बड़ा उदास था, उनके मुख पे बड़ी मालिन्यता थी, बहुत कष्ट में लग रहे हैं। कोई संत दुखी हो, किसी संत का मुखमंडल उदास हो तो कोई भी देख करके बड़ा आश्चर्य में पड़ जाएगा कि यह महात्मा जिसके जीवन में सब कुछ भगवान है, जिसके जीवन में सब कुछ हरि नाम है, फिर वह व्यक्ति दुखी क्यों होगा, फिर वह व्यक्ति उदास क्यों होगा। शनकादिकों ने नारद जी से कहा कि नारद जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं, 24 घंटे आप हाथ में बीड़ा लेकर के और आप नारायण 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 का जाप करते हैं, तो आप तो भगवान श्रीमन नारायण के परम भक्त हैं। और आप जैसे बीतराग महात्मा को, न जिसका घर है, न जिसका परिवार है, न जिसके बाल है, न बच्चे हैं, ये सब कुछ भी नहीं है, फिर आप कौन से दुख से दुखित हैं? आपके जो मुखमंडल जो उदास दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है, मैं जान सकता हूं? क्या आप कहां से पधारे हैं और कहां जाने की स्थिति में हैं? कृपा करके हमें बताएं। नारद जी खड़े होकर के चारों भाइयों का बड़े आदर के साथ स्वागत करते हैं। कहते हैं कि हे महात्मन, आपको देख लिए ना, तो आपको देखने के बाद में मेरे मन में एक आशा की किरण जगी है। महात्मन, मेरा मन उदास है, मेरा मन खिन्न है, यह सत्य है। जब संत एक दूसरे संत से मिलते हैं तो चर्चा हरिनाम की ही होती है। नारद जी ने कहा कि देखिए, मैं बहुत उदास हूं, मेरे मन में बहुत पीड़ा है। उन्होंने कहा क्या बात है, आप मुझसे बताइए तो कारण क्या है, आप मुझसे कह सकते हैं। नारद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे शनकादिकों, मैं क्या बताऊं आपको। एक बार मैं सत्संग की इच्छा से, मेरे मन में अभिलाषा हुई कि मुझे सत्संग करना है, तो सत्संगी भक्त लोग कहां मिलेंगे। तो मैंने मन में विचार किया कि मुझे ये तो पृथ्वी पर मृत्यु लोक में लोग मिलेंगे, वहां पर भगवान के सत्संग सुनने वाले लोग होंगे, वहां चल करके मैं उनके साथ बैठ करके उन्हें सत्संग सुनाऊंगा। अच्छा, कुछ वर्ष पहले महात्मा लोग गांवों में, दूर दूर तक शहरों में जाकर के, नगरों में जाकर के, लोगों के घरों में, मंदिरों में, जहां जैसी व्यवस्था होती थी वहां रह करके लोग सत्संग करते थे। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन वहां सत्संग किए, वहां से कुछ आगे बढ़े। अब ये परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो गई। अब लोगों ने महात्माओं को याद करना छोड़ दिया, महात्मा जाना भी छोड़ दिया। नारद जी सत्संग की इच्छा से निकले, और सत्संग कहां मिलेगा, तो मृत्यु लोक पर मिलेगा। सत्संग की सुलभता वैकुंठ में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। सत्संग तो केवल इस मृत्यु लोक में और मानव शरीर को ही प्राप्त है। नारद जी कहते हैं कि मैं अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिम, मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ जान करके मैं सत्संग की इच्छा से निकल पड़ा। नारद जी कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा
मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं हरिक्षेत्र गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया। मैं इन तमाम तीर्थ स्थलों पर मैं भ्रमण किया। हे मुनियों, मैं आपसे क्या बताऊं, इन स्थलों पर जब मैं भ्रमण करता हुआ विचरण किया तो मैं इस कलिकाल में बड़ी विचित्रता देखा। सबसे पहले विचित्रता कि मैं सत्संग की कामना से निकला, तो कोई भी संसार में सत्संग सुनने को तैयार ही नहीं। मैं जिससे भी कहूं कि भाई तुम्हारे पास कुछ समय है, समय निकालो, थोड़ा सत्संग हो जाए, हरि भजन हरि संकीर्तन हो जाए, मना कर देता, महाराज मेरे पास टाइम नहीं है, हम सब अपने काम में लगे हुए हैं। आज से बहुत वर्ष, कलयुग के प्रारंभ की बात है, उस समय सत्संग करने वाला व्यक्ति नारद जी को मिला नहीं। कोई अच्छा सत्संगी, कोई भक्त, कोई श्रद्धालु जो भगवान के हरि चरणों में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति नारद जी को नहीं मिला। लेकिन मैं आज देखता हूं आप सभी माताओं और भाइयों के अंतर्गत जो भाव आप सबके अंदर सत्संग के लिए है, अपने धर्म के लिए है, वास्तव में ये ठाकुर की कृपा आप सबके ऊपर है। इस कलिकाल में इतना उत्साह के साथ में आप सब जिस तरह से भगवान श्रीमद् भागवत जी का स्वागत किया, जिस तरह से आपने बड़े उत्साह के साथ भगवान भागवत की यात्रा, मंगल यात्रा निकाली, ये जो उत्साह है, यह जो भाव है, यह जो निष्ठा है, यह जो सत्संग के प्रति जो समर्पण है, ये ईश्वर की कृपा से संभव है। और वो ईश्वर की कृपा आप सबके जीवन में तो है। ये चीज यही जब व्यक्ति के जीवन में हो तो वो जीवन को अपने श्रेयस्कर के मार्ग पर लेकर के चला जाता है। नारद जी कहते, जब मैं तब गया तो मुझे कोई मिला नहीं, मैं करूं तो क्या करूं, बड़ी विचित्र स्थिति। मैं तीर्थों में गया तो तीर्थों में भी कोई सत्संग करने वाला मुझे नहीं मिला। तीर्थ में भी लोग जा करके और संसार के, दुनिया के तमाम पंचायत बात करते हैं। तीर्थों में लोग जाकर के अपने नाम और यश की कामना करते हैं। तीर्थ में भी मैंने बड़ा उपद्रव देखा। मुझे लगा कि इस कलिकाल में जो तीर्थ का महत्व है वो खत्म हो गया। इस कलिकाल में जो धर्म प्रेमी लोग हैं, इनकी संख्या न के बराबर हो गई। जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का इस कलिकाल में संख्या बहुत अधिक है। मुझे कोई भी सत्संग करने वाला व्यक्ति मिला नहीं। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविः। इस कलिकाल में मैंने ऐसे ऐसे संभावनाओं को देखा है कि मैं आपसे क्या निवेदन करूं। व्यक्ति अपने अन्न का विक्रय करता है, अपने संबंधों का विक्रय करता है, धन की लोलुपता में व्यक्ति अपने शरीर को, मूल्यवान इस मानव शरीर को बेच देता है। मैंने ऐसे ऐसे अद्भुत अघटित संभावनाओं को मैंने इस कलिकाल में देखा है, लेकिन मुझे सत्संग करने वाला कोई व्यक्ति कहीं दिखा नहीं। इतना तो छोड़ दीजिए, इस संसार में व्यक्ति के घरों में समरसता नहीं है, आपस में सामंजस्य नहीं है। इस कलयुग की बड़ी विचित्रता है। नारद जी कहते हैं कि मैं उसी भ्रमण के क्रम में यामुन तटमापन्नम यत्र लीला हरेरभूत, मैंने यमुना के तट पर पहुंच गया। और वो यमुना का तट कौन सा? जहां भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण अवतार में आकर के अनंत लीलाओं को किया। ऐसे श्री वृंदावन धाम में मैं यमुना के तट पर पहुंच गया। बोलिए वृंदावन धाम की।